क्या कुछ पैसे मिल सकते हैं? उसका छोटा सा मैला हाथ जॉर्ज की ओर बढ़ा हुआ था। वास्तव में उसका हाथ लोहे के जाले के बीच फंसा हुआ था। हम बाहर नहीं जा सकते, हर तरफ लोहे की जाली लगी हुई है, उसने दीनता से पुकारा। उसके ठीक पीछे पुराना विशाल जार्जर भवन था। उसके कमरे जेल के कमरे से छोटे थे। उनकी खिड़कियां बहुत ही छोटी थी। यह भवन सरकारी अनाथालय का था। हा हा हा, मैं सबको मार डालूंगा। 2 साल के नीचे के सारे बच्चों को मार डालो। उस अट्टहास को सुनकर जॉर्ज डर गए। यह आवाज उस विशालकाय भवन से आ रही थी, किंतु वह बालक जस का तस खड़ा रहा। बाबूजी, आप डरिए मत, वह एक पागल बूढ़ा है। कहाँ है मेरा पैसा? उस बालक का हाथ अभी भी जॉर्ज की तरफ बढ़ा हुआ था। वह उस शहर का एक सरकारी अनाथालय था। उसमें भिखारी, पागल, जेब कतरे, शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले मजदूर और माता पिता को खोकर अनाथ हुए बच्चे आदि सभी तरह के लोग रहते थे। जॉर्ज ने अपना जेब टटोला। एक सिक्का निकालकर उन्होंने बालक की हथेली पर रखा। यह इस एक सिक्के से क्या करेगा, वह भी इन पागलों के बीच में रहते हुए। उस घटना को भूलकर जॉर्ज फिर से बगदाद को याद करने लगे। बगदाद, क्या मुझे बगदाद जाना चाहिए? जॉर्ज विचलित हो उठे। नहीं, मैं ब्रिस्टल नहीं छोड़ सकता। ब्रिस्टल की तंग गंदी गलियों में मेरी एक सेवकाई है। उस 12 साल के बालक और उसके साथियों के बीच में मेरी एक सेवकाई है। लेकिन 1 रुपए का सिक्का देने के अलावा मैं उनकी क्या सहायता कर सकता हूं? जॉर्ज को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बात का निश्चय कर लिया था कि वह बगदाद नहीं जा रहे हैं। ब्रिस्टल को उनकी आवश्यकता है। 1833 मई। जॉर्ज मुलर को सपरिवार ब्रिस्टल में रहते हुए 9 वर्ष बीत चुके थे। उनके परिवार में 3 सदस्य थे, जॉर्ज मुलर, मेरी और नन्ही लिडिया। उस महीने गिदेन चैपल और बेथेस्दा चैपल के लोगों ने मिलकर एक प्रेम भोज का आयोजन किया। इस प्रेम भोज के बारे में जॉर्ज मुलर लिखते हैं कि यह मेमने के विवाह को याद दिलाने वाला भोज था। उस भोज के दौरान मुलर और हेनरी क्रेग ने यह प्रचार किया कि कलीसिया को याजकी बंधन से अलग रहना चाहिए और कलीसिया की उन्नति के लिए आवश्यक संदेश देने की स्वतंत्रता हर विश्वासी को होनी चाहिए। जॉर्ज अपनी 9 वर्ष की सेवकाई का मूल्यांकन करने लगे। बेथेस्दा चैपल के लोगों की उपस्थिति अब 0 से 60 तक पहुंच गई है। गिदेन चैपल में पहले 100 से कम सदस्य थे, लेकिन अब 65 नए चेहरे दिख रहे थे। इसमें से अधिकांश लोग क्रेग और मुलर के संदेश को सुनकर मन फिराए हुए लोग थे। कई ऐसे लोगों ने भी नए सिरे से अपने आप को समर्पित किया था जो विश्वास से पीछे हट गए थे। निश्चय ही मुझे ब्रिस्टल में लाने वाला परमेश्वर है। जॉर्ज और हेनरी का दैनिक जीवन पूरी रीति से परमेश्वर पर आश्रित था। जॉर्ज ने अपनी डायरी में लिखा, एक भाई ने मेरे प्रेम और धन्यवाद का प्रतीक कहते हुए मेरे लिए और हेनरी के लिए एक एक टोपी भिजवाई। यह मेरी चौथी टोपी है। मेरी आवश्यकताओं के समय और कई बार उससे पहले भी परमेश्वर मेरी आवश्यकताओं के अनुसार उसकी पूर्ति करता है। कई बार लोगों ने बहुत सारे सेब, अंगूर हम तक पहुंचाए। परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं से बढ़कर हमारे लिए प्रबंध करता है। कठिन गर्मी के दिनों में शरीर को ठंडा रखने के लिए आवश्यक फलों के रस भी हमें मिले। संभवतः परमेश्वर यह जानता है कि हम इस तरह की वस्तुओं को खरीदने में उसके धन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए वस्तुओं के रूप में ही चीजें दी गई। जॉर्ज मुलर, 1833 जून 22। 1833 दिसंबर। परमेश्वर के अलावा किसी से भी धन न मांगने का निर्णय लिए हुए जॉर्ज को 3 साल हो गए थे। उस समय वह 55 पाउंड सालाना आमदनी वाले पास्टर थे, किंतु तनख्वाह छोड़ने के बाद पहले साल उन्हें 150 पाउंड की आमदनी हुई। उसके अगले साल उसको 200 पाउंड मिले। तीसरे साल उसकी आमदनी बढ़कर 267 पाउंड 12 शिलिंग हुई। यह परमेश्वर के प्रबंध का प्रमाण था। 1834। जब से जॉर्ज ने सरकारी अनाथालय के उस 12 वर्षीय बालक का चेहरा देखा था, तब से उनके मन में उन बच्चों के बीच सेवा करने की इच्छा बलवती हो उठी। बगदाद जाने की इच्छा उसके बाद धुंधली पड़ती गई। दोनों कलीसियाओं की सेवकाई से वह संतुष्ट नहीं थे। उन्हें ऐसा लगने लगा कि परमेश्वर उनके लिए कुछ खास बात तैयार कर रहा है। उन दिनों में जॉर्ज को मालूम हुआ कि एक सामाजिक संस्था गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए एक स्कूल चलाती है। उन्होंने निर्णय लिया कि वह अपने खर्चे को कम करके उस स्कूल की सहायता करेंगे, लेकिन तब भी पूर्ण मसीही भाव से एक स्कूल संचालित करने की आवश्यकता उन्हें महसूस हो रही थी,
किंतु कौन ऐसा स्कूल आरंभ करेगा? प्रार्थना करते हुए जॉर्ज को महसूस हुआ कि परमेश्वर उनके जीवन में आंदोलनात्मक काम करना चाहते हैं। मैं स्वयं एक स्कूल क्यों नहीं खोल सकता? उन्होंने अपने दर्शन के बारे में मेरी से कहना चाहा। उन दिनों में मेरी अपने दूसरे बच्चे का इंतजार कर रही थी। एक रात को जब वे खाना खा रहे थे तब मेरी के सामने जॉर्ज ने अपनी बात रखी। सुनते ही खाना खाने का चम्मच मेरी के हाथों से छूट गया। क्या? अभी ही यह बात कहनी थी, अब तो मुझसे खाया भी नहीं जा रहा है। तब भी लिडिया इन सारी बातों से अनजान अपने खिलौना के साथ खेल रही थी। मेरी, जॉर्ज ने उसे सांत्वना देना चाहा, परमेश्वर मुझे एक फ्री स्कूल खोलने के लिए प्रेरित कर रहा है। तुम मेरे दर्शन को समझने का प्रयास करो। ओह, आपका एक दर्शन, मेरी चिल्लाई, और उससे बड़ा एक दार्शनिक। क्या नाम बताया आपने? एक फ्री स्कूल। सुनकर कितना अच्छा लग रहा है, मेरी ने व्यंग किया। नाम की बात छोड़ो, बस एक फ्री स्कूल, ऐसे बच्चों के लिए जो फीस नहीं दे सकते। उनके लिए आवश्यक नैतिक और आत्मिक शिक्षा भी दी जाएगी। उसमें भौतिकवादी लोग नहीं पढ़ेंगे, उसका संचालन हम स्वयं करेंगे। बस बस, मुझे ज्यादा नहीं सुनना है। लिडिया, चलो सोने का समय हो गया है। मेरी ने झुककर लिडिया को गोद में उठा लिया। मेरी, तुम इसे हल्के रूप में मत लो, यह परमेश्वर की बुलाहट है। जॉर्ज ने मेरी को रोकना चाहा। आपको परमेश्वर की बुलाहट ऐसे मौके पर ही आते हैं? लिडिया के पैदा होने से पहले हैजा पीड़ितों की सेवा की बुलाहट, और अब देखो दूसरे बच्चे के आने में एक सप्ताह ही बाकी है और आपको स्कूल खोलने की बुलाहट मिल रही है। आपके पास धन कहां से आएगा? सब कुछ परमेश्वर प्रबंध करेगा। जॉर्ज ने उसके हाथों को थामना चाहा, किंतु उसने हाथों को झटक दिया। परमेश्वर प्रबंध करेगा। अगले सप्ताह प्रसव के खर्च होंगे, सामान खरीदने, इस बीच में आपका ये फ्री स्कूल। अभी आपके पास कितने पैसे हैं? अभी? हाँ, अभी तो मेरे पास 1 शिलिंग है। लेकिन मेरी 1 शिलिंग, लेकिन इससे तो एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी, और आप स्कूल चलाने की बात करते हैं, और भी ना जाने क्या क्या। बाइबल का वितरण करना है, पर्चे छपवाने हैं, अगले हफ्ते से 2 बच्चों को पालना है, यह मत भूलिए। 1834 मार्च 19, जॉर्ज मुलर के परिवार में पुत्र की प्राप्ति हुई। यहोवा मेरा परमेश्वर है कहते हुए उन्होंने उसका नाम एलिया रखा। 1 महीने तक जॉर्ज घर में रहे, खाना पकाना, बच्चों को नहलाना, उन्होंने खुशी से सब कुछ किया। छोटे भाई के आने से लिडिया भी बहुत खुश थी। इन सब बातों के मध्य भी जॉर्ज का दर्शन फीका नहीं पड़ा। उसे यह एहसास था कि कलीसियाई सेवा के अलावा इस ब्रिस्टल शहर के लिए वो बहुत कुछ कर सकते हैं। अप्रैल का पहला सप्ताह, उन्होंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर, मुझे फ्री स्कूल खोलना है और उसके लिए धन चाहिए। यदि मुझे 20 पाउंड मिल जाता तो मैं कुछ बाइबल खरीद कर बांटता। शुरुआत के रूप में इतना ही सही। जॉर्ज की प्रार्थना सुनकर मेरी हंसने लगी। मेरी को देखकर लिडिया भी हंसने लगी। केवल एलिया ही गंभीरता के साथ पालने में पड़ा रहा। किंतु उस दिन के अस्त होने से पहले एक बहन ने आकर जॉर्ज के हाथ में एक लिफाफा थाम दिया। पास्टर मुलर, इसमें अधिक कुछ नहीं है। मुलर को भी अधिक नहीं चाहिए था। कितना होगा? 10, 15, नहीं, उसमें 20 पाउंड था। बहन, क्या आप चाहते हैं कि किसी विशेष काम के लिए यह राशि इस्तेमाल की जाए? आपने ऐसा क्यों पूछा? यदि कोई किसी विशेष काम के लिए पैसा देता है तो उसे हम अन्य कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छी बात है, उस स्त्री ने कहा। मेरा मन कहता है कि इस पैसे से आप बाइबल खरीदकर वितरित कर सकते हैं। 1832 मई 25 को जब वे ब्रिस्टल पहुंचे थे, उस समय जॉर्ज मुलर 26 साल के थे और मेरी मुलर की उम्र 33 साल की थी। अध्याय 10, स्क्रिप्चरल नॉलेज इंस्टीट्यूट फॉर होम एंड अब्रॉड। पॉल स्ट्रीट के राहगीरों को वह बड़ा सा बोर्ड देखकर आश्चर्य हुआ। यह बोर्ड मुलर के स्वप्न का प्रकटीकरण था। पहले हेनरी क्रेग को जॉर्ज की यह योजना अव्यवहारिक लगा था, किंतु अब उसको समझ में आ गया कि परमेश्वर ने जॉर्ज को दर्शन दिया है। उसे पूरा करने का रास्ता भी परमेश्वर ही बताएगा। उन्होंने प्रार्थना पूर्वक निर्णय लिया कि उनकी संस्था के उद्देश्य क्या क्या होंगे। इस बात का उसने फैसला लिया। 1, फीस न दे पाने के कारण जो छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं उनके लिए एक फ्री स्कूल प्रारंभ करना। वचन के अध्ययन के लिए संडे स्कूल और वयस्क स्कूल शुरू करना। 2, बाइबल और बाइबल संबंधी लेखों का वितरण करना। 3, दुनिया भर में फैले मिशनरी भाइयों की सहायता करना। 1834 में उन्होंने अपना काम शुरू किया और 7 महीने के अंदर वे धर्म विज्ञान विद्यापीठ के दोनों विद्यालयों में
200 से अधिक छात्र मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। 120 लोग संडे स्कूल विद्यार्थी के रूप में थे। 40 व्यक्ति वयस्क स्कूल में अध्ययन करते थे। 1000 से भी ऊपर बाइबलें और नया नियम का वितरण हुआ। विदेशों में मिशनरी के रूप में काम करने वालों के वे 57 पाउंड की सहायता कर सके। हेनरी और जॉर्ज जान गए थे कि परमेश्वर उनकी सहायता कर रहा है। सर, बेकार में मारने से कोई फायदा नहीं, चाहे कुछ भी हो। मैं आज रात पुस्तकों को घर नहीं लेकर जाऊंगा। वह दुबला पतला बालक अपने फटे पैंट की जेब में हाथ डालकर कहने लगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आखिर तुम क्या चाहते हो? अपना बक्सा स्कूल में छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? तुम अपने गृह कार्य कैसे पूरा करोगे? सर, मैं आज रात को घर नहीं जा रहा हूँ और अगले दिन स्कूल वापस भी नहीं आऊंगा। यह क्या बात हुई? अपने सहायता करने वालों से क्या इस प्रकार धन्यवाद प्रकट करना चाहिए? प्राचार्य को उस बालक की हरकत पर क्रोध आ रहा था। सर, मैं स्वयं ऐसा नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं सोचता कि मैं वापस स्कूल आ पाऊंगा। कल रात को मेरी माँ को वे लोग अपने साथ ले गए। कौन? कहाँ? मिस्टर कोंगर आश्चर्य से पूछने लगे। न्यू गेट के पागल खाने में वे मेरी माँ को ले गए हैं। अब से मुझे सरकारी अनाथालय में रहना होगा। कॉलिन, ऐसा नहीं हो सकता। तुम पढ़ने में कितने अच्छे हो, तुम स्कूल या पढ़ाई नहीं छोड़ना। सर, एक बार कोई अनाथालय में चला जाता है तो वहीं का होकर रह जाता है। कुछ भी हो, वहां कम से कम खाना तो मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि मैं वापस आ पाऊंगा। सर, मैं जा रहा हूँ। पास्टर मूलर को मेरी तरफ से धन्यवाद कहिएगा। मैं स्कूल को बहुत पसंद करता था। काश कि मैं यहाँ रह पाता। योग्य छात्रों के पढ़ने के लिए यदि समुचित व्यवस्था नहीं कर पाए तो इस स्कूल का महत्व क्या है? मिस्टर कोंगर, कॉलिन के बारे में सुनकर मूलर ने विचलित होते हुए कहा। कॉलिन की घटना ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया था। परमेश्वर, क्या मैंने कोई गलती की है? यदि इन गरीब और योग्य बच्चों की नियति सरकारी अनाथालय है तो फिर इस प्रकार के स्कूल चलाने से क्या लाभ है? वहां पर पागलों और अपराधियों का साथ इन बच्चों को किस प्रकार का भविष्य प्रदान करेगा? उस अनाथालय से बाहर निकालने का रास्ता भी तो नहीं है। श्रीमान कोंगर, हमें कुछ करना ही होगा। देखिए, हमें उन बच्चों को वहां से बाहर निकालना ही होगा, किंतु उनका पालन पोषण करने के लिए माता पिता नहीं है। कम से कम उन्हें वहां पर खाना तो मिल रहा है। इस उम्र में उन्हें वही तो चाहिए। हम और क्या कर सकते हैं? मिस्टर कोंगर ने अपने विचार मूलर के सामने रखे और अपने लंबे डग भरते हुए चलने लगे। मूलर जैसे नाटे व्यक्ति को उनके बराबर चलने में कठिनाई हो रही थी। हम कर सकते हैं मिस्टर कोंगर, हम उन्हें मसीही बाल मंदिर में रख सकते हैं। बाल मंदिर? कहाँ पर? मिस्टर कोंगर को समझ में नहीं आया। इंग्लैंड में 2 बाल मंदिर हैं, ऐसा सुना था, लेकिन यहाँ ब्रिस्टल में? हाँ, यही ब्रिस्टल में। यहाँ बच्चों के लिए एक बाल मंदिर होना चाहिए। जॉर्ज मूलर की आवाज में दृढ़ता थी। पास्टर मूलर, आप एक क्रांतिकारी के समान बात कर रहे हैं। अनाथालय खोलना एक परीक्षण के समान है। क्रांतिकारी परीक्षण। कौन यह काम करेगा? और तो और अनाथालय खोलने से आपको स्कूल के संचालन में किस प्रकार सहायता मिलेगी? मिस्टर कोंगर, हम स्कूल के बारे में नहीं, बच्चों के बारे में सोचे, जॉर्ज ने कहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मिस्टर कोंगर ने कहा। मिस्टर कोंगर, हम झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को बुलाकर पढ़ाने के बदले बाल मंदिर के बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ तो कोई बाल मंदिर नहीं है। तो मैं एक बाल मंदिर खोलने जा रहा हूँ, जॉर्ज ने कहा। मिस्टर मूलर, आप बाल मंदिर खोलेंगे? आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? मतलब आपके पास समय कहाँ है? अभी आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी है। तो क्या मैं कालीन जैसे गरीब बच्चों के लिए नहीं सोचूं? आपके पास और कोई कारण है तो बताइए। सर, बात समय की नहीं है। अनाथालय चलाना बहुत खर्चीला काम है। मैं नहीं सोचता कि एक अनाथालय चलाने के लिए आपके पास पर्याप्त धन है। मिस्टर कोंगर जानते थे कि सच में जॉर्ज के पास पैसा नहीं है।